एवरीवन, मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोगों से बात साझा की थी कि आज 4 बजे करीब शाम को लाइव आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, और मुद्दा तो आप लोगों को पता ही है, पिछले कई दिनों से ही चल रहा है। इसमें बार बार उसी चीज़ को दोहराने की कोई ख़ास वैसे आवश्यकता नहीं है। जो इसमें मुख्य आज का विषय है, मेरे साथ काफ़ी अच्छे लोग जुड़ने शुरू हो चुके हैं। गुड इवनिंग सर, और जो लोग आप देख रहे हैं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और साथ ही साथ ये आग्रह भी है कि इसको आप शेयर करें तो अच्छा है, ताकि और लोग भी इस लाइव के माध्यम से हम तमाम लोगों के साथ जुड़ पाएँ। और साथ ही साथ निवेदन उन तमाम साथियों से भी करूँगा जो मेरी पोस्ट पर इतने लंबे चौड़े कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इतने बड़े कमेंट्स का जवाब मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं हमेशा लाइव आकर बात करने में ज़्यादा यकीन करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, हरप्रीत सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी सीनियर प्रोफेशनल हैं हमारे और हमेशा अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज भी चाहे वो कमेंट के थ्रू जुड़ें, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा अगर वो अपनी सलाहें, अपने विचार हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुद्दा हम सभी को पता ही है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत दरअसल एक वेब सीरीज़ की वजह से हुई, जिसमें फिजियोथेरेपी को लेके ज़्यादा कुछ चीज़ें सही नहीं थी। उसके विरोध को लेके शुरुआत शुरू हुई, और वो विरोध को लेके शुरुआत जो शुरू हुई वो कुछ इस कदर बढ़ी कि धीरे धीरे कुछ अपने ही घर के लोग, जो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर बहुत कुछ बड़े बखेड़े खड़े किए हुए थे। जतिन पटेल सर पूछ रहे हैं क्या हुआ मेरे भाई? बिल्कुल सर, मैं बताने के लिए तो आया हूँ। लाइव आने का माध्यम क्या है? अमूल्य दत्ता जी जुड़ रहे हैं, नमस्ते सर, जय या खौम। बिल्कुल सर, जय या खौम। जितने भी मेरे शुक्ला जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कह रहे हैं यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू सर। तुषार काद्यान जी हमारे वकील साहब साथ जुड़ रहे हैं, संघर्ष सदैव सक्षम। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। आपकी ये जो प्रेरणा भरी बातें हैं, शायद यही हमें मोटिवेट करती रहती हैं अक्सर काम करने के लिए, अक्सर कुछ नया करने के लिए, अक्सर कुछ बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहले जितने भी मेरे अच्छे और सच्चे साथी यहाँ जुड़ चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ वो साथी भी जो बाद में कमेंट करते हैं वो साथी भी जुड़ जाएं, क्योंकि बाद में अलग से कमेंट का रिप्लाई करने में जो जहमत होती है वो ना उठानी पड़े। बड़ी तकलीफ़ होती है लंबे चौड़े कमेंट का जवाब देने में, क्योंकि इतना लिखना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। काम बहुत होते हैं, पेशेंट भी हैं, ओपीडी भी करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में भी हैं, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ बातचीत करके जो चीज़ें हो जाएं वो बहुत अच्छी हैं। जितेंद्र शर्मा जी भी आ गए हैं, अक्सर कमेंट में हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ ही अपने कमेंट करें, साथ साथ हमारे से इनके जो भी गिले शिकवे हैं इनके यहीं के यहीं जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अंशुल बाबू शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। बीके लांबा साहब हमारे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशनल, वो भी जुड़ चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है सर। सोमदत्त मौर्य जी भी जुड़ चुके हैं, विशाल आनंद जी जुड़ चुके हैं, वैभव अग्निहोत्री, बिल्कुल सर, शुक्रिया। मुखर्जी जी आ गए हैं, सर आया सीरीज़ तो हिट हो रही है, ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। रजनी मयंक शर्मा जी कह रहे हैं कीप दैट स्प्रिट सर, बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए सर, आर्या सीरीज़ हिट होगी या फ्लॉप होगी वो तो हम लोग जज कर ही नहीं सकते हैं। जब आप तमाम लोग उसके खिलाफ अगर कमेंट में ही सही, भले ही आपने उसको 1 रेटिंग दिया है, लेकिन जितने ज़्यादा आपने उस पर कमेंट किए हैं, तो अल्टीमेटली एक नेगेटिव पब्लिसिटी ने भी उस सीरीज़ को हिट किया है। हम लीगल एक्शन ले सकते थे, बट हम लीगल इतना जल्दी नहीं बढ़े जितना हम वो एक रैट रेस के अंदर चले गए कि बस कमेंट करके ही हम उसकी रेटिंग गिरा के ही सब कुछ कर लेंगे। तो उससे तो वो नेगेटिव पब्लिसिटी का इफेक्ट तो आएगा ही। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, उसमें एक एक्ट्रेस है जिसने अच्छा काम किया हुआ है, उसकी एक्टिंग को लोग देखना चाहते हैं, तो इसलिए सीरीज़ देखना कोई गुनाह नहीं है। वो सीरीज़ आगे बढ़े, लोग देखें, हमें उससे मतलब देखिए उसमें हमारे लिए जो कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है, हमें पर्टिकुलर उस कंटेंट से प्रॉब्लम है, ना कि उस सीरीज़ से। सीरीज़ दिखाने वाले ने क्या दिखाया, लेकिन अगर उसने गलत दिखाया वो दिक्कत का विषय है। तो उन तमाम बातों के लिए लीगल एक कैंपेन की जो शुरुआत हुई, बात ये उठी कि कौन उस पर लीगल एक्शन लेगा, कौन एक्शन नहीं लेगा। बात वहाँ से चली, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, कुछ लोग और जुड़े, और इस बीच कुछ वो भी एक्टिवेट हुए कि जिनको काम करने में इच्छा कम थी, लेकिन हाँ टांगे खींचने में इच्छा बड़ी ज़्यादा थी। ऐसे ही लोगों के बीच
हमारे साथ एक, मैं यहाँ खोलने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, तो देखो मैं जो बताना चाह रहा हूँ सर, वो बात ये है कि ऐसी इसी कड़ी में, इसी बीच कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई कि कैसे हमारे ही प्रोफेशन में एक सीनियर पोस्ट पर बैठी हुई एक महिला फिजियोथेरेपी चिकित्सक किस तरीके से अपने पदों का दुरुपयोग कर रही हैं और किस तरीके से चीज़ों को डाइवर्ट कर रही हैं, किस तरीके से उनकी जो कमेंट्स थे कि किस तरीके से भाई को भाई से लड़ाओ, इलेक्शन कैसे जीता जाएगा, ये पागल है, वो जीतो बेबी तुम्हें चमका देंगे, इस तरह की सारी चीज़ें हमारे सामने आई। उनको लेके हमने विरोध भी दर्ज किया, तमाम चीज़ें जो हमारे पास एविडेंस फॉर्म में थी वो रखी भी, लेकिन चूँकि सारा सिस्टम शायद कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरीके से हाईजैक किया है, जैसा मैंने डिफाइन किया था नेपोटिज्म, तो बेसिकली वो नेपोटिज्म ही है। उन्होंने उस सिस्टम को इतना शायद हाईजैक कर लिया, अंदर तक उसको पंगु बना दिया है कि एक नेशनल एसोसिएशन शायद उस पर अभी तक ना तो कोई एक्शन, ना कोई इंक्वायरी, कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। खैर छोड़िए, मुद्दा उठाना हमारा विषय है, हमने मुद्दा उठाया और अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, पर लेकिन शायद उनको लग रहा होगा कि वो थ्रू द ऑफिशियल चैनल नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा यही रहता है कि आप ऑफिशियल चैनल आए, थ्रू द मेल आए। वो बात अलग है कि उस मेल का कभी जवाब आता नहीं है, उस मेल का जवाब कभी कोई आता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वो तो बोलते हैं कि मेल भेजिए, क्योंकि मेल भेजेंगे तो ही हम आपकी सुनवाई करेंगे। बहुत से मेरे साथी गवाह हैं इस बात के कि आज तक किसी मेल का कोई जवाब नहीं आया, तो इसलिए मैं उस दिशा में जाना भी नहीं चाहता हूं। अब मेल वो लोग भेज सकते हैं जिनको उस चैट के अंदर घसीटा गया है, वो सिस्टम के अंदर ही बैठे हैं, और मैं समझता हूँ वो खुद भी, बहुत सारे तो लोग जो जिक्र उसमें था, कुछ मौजूदा लोग तो अभी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्टों पर आईएपी के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो जाएं, वो बिल्कुल अपनी बात रखें, थ्रू द ऑफिशियल चैनल रखें, और संगठन के शीर्ष पद पर बैठे अधिकारी से ये उम्मीद करें कि वो इसमें बदलाव लेके आए, वो इसको ठीक करें। अब ये तो बात आ गई उनके ऊपर। अब मेरे आने की वजह क्या है, हमने एक अनाउंसमेंट की कि हम एक सिस्टम, एक संगठन एक ऐसा चलाएंगे जिससे कि हम एक पैरेलल एक व्यवस्था लेके चलें जो अच्छे लोगों को साथ जोड़ के, डेडिकेटेड प्रोफेशनल को साथ जोड़ के कुछ काम कर पाए। इसके लिए नेशनल फिजियो टास्क फोर्स NPTF उसका गठन किया गया। आप तमाम लोगों का बड़ा बेहतरीन उसमें सहयोग मिल भी रहा है। कल रात तक उसमें 1090 करीब लोग थे। आज अभी उसमें मैं थोड़ी देर पहले, दोपहर से कुछ देर पहले मैंने उसमें देखा 1800 करीब उसमें लोग जुड़ चुके थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेल का कभी भी जवाब आता ही नहीं। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेल का जवाब आता ही नहीं है, इसलिए वो मेल भेज के तो मेरी कोई दिलचस्पी है नहीं कि मैं वहाँ कोई माथाफोड़ी करूँ, क्योंकि सीधी सी बात है ना, आप अवेयरनेस फैलाएं, आप अवेयर करें, पब्लिक अवेयर करें, पब्लिक समझदार है। अब मैंने यहाँ सिर्फ उसको एक्सपोज किया है कि ये एक संगठन में गड़बड़ है। अब उसके बाद पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो उस संगठन से जुड़ेगी, उस संगठन से नहीं जुड़ेगी, उस संगठन से जवाब मांगेगी, या अभी भी अपनी अंधभक्ति का परिचय देते हुए उनको एक मोटी भारी भरकम मेंबरशिप फीस दे के उनसे जुड़ जाएगी। ये लोगों पे डिपेंड करता है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपना एक पक्ष रखा है, जो पक्ष कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है, और अगर वो पक्ष गलत है तो आज काफी दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उसका कोई भी, क्योंकि अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि वो जो सारी चैट है वो एडिटेड है। मुझे किसी ने जो भेजी है, मुझे मेरे कुछ साथियों ने बताया कि जिसने आपको चैट भेजी है उसने वो चैट एडिट करके भेजी है। तो मुझे नहीं लगता कि चैट एडिट हो सकती है। चैट एडिट बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। चैट एडिट जैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, चैट में क्या एडिट करेंगे। दूसरी बात, अगर चलो वो एडिटेड चैट है तो वो जनवरी की चैट है, जनवरी की सारी वो बातें हैं। उस शख्स ने कंप्लेंट भी की है पुलिस में आपके खिलाफ, तो वो एडिटेड चैट का जवाब आपने उसको उसी वक्त क्यों नहीं दिया? क्यों, कैसे इसकी हिम्मत हो गई कि एक महिला के खिलाफ वो इतनी संगीन चैट को एडिट करके लोगों को दिखा सकता है? उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से होगी? जनवरी से वो चैट चलती चलती आज, अब आप देखिए ना कौन सा महीना, 6th मंथ में हम अभी बैठे हुए हैं। क्या इतने दिनों में आप उस एडिटेड चैट बनाने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं पाए? क्या उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाए आप? तो ऐसी ही तमाम चीजें, मुद्दों को भटकाने की कोशिश। दूसरी एक चीज और जो नई अभी नोटिस में आई, एकदम से एक बवाल खड़ा हो गया फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के अंदर कि
कौन अच्छा रिसोर्स पर्सन है और कौन बुरा रिसोर्स पर्सन है। कोई किसी की FIR करा रहा है, कोई किसी को फोन पे धमकी दे रहा है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक मैसेज मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, उसी चैट का, उसी महान फिजियोथेरेपी महिला चिकित्सक की चैट का, जिसमें लिखा हुआ था कि भाई को भाई से लड़ाओ, ये समय ये सब करने का है। तो कहीं ये उसी का असर तो नहीं? ये सारे रिसोर्स पर्सन जो लोग वर्कशॉप लेते हैं, ये सारे भाई ही तो हैं। ये आपस में अचानक एक दूसरे से क्यों लड़ने लगे? क्यों किसी को अचानक ये याद आ गया कि कौन रिसोर्स पर्सन अच्छा है और कौन रिसोर्स पर्सन बुरा है? क्यों अचानक ये बहस शुरू की गई? शायद मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अदरवाइज तो मैं समझता हूं कि रिसोर्स पर्सन तो पहले से वर्कशॉप ले रहे थे, पहले से ज्ञान बांट रहे थे, पहले से सारा काम चल रहा था। तो अचानक ये सब क्यों हुआ? अचानक से ये सब कहां से आ गया? जबकि मुद्दा ये था कि वेब सीरीज के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। मुद्दा ये था कि जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं, क्या उसको थोड़े दिन के लिए सस्पेंड करके इस पूरे मुद्दे की इंक्वायरी कराई जाए, या इंक्वायरी भी ना कराओ। अगर आप पदों का दुरुपयोग करके एक साथ एक व्यक्ति 2 पदों के ऊपर बैठा हुआ है, वो महिला विंग की अध्यक्षा भी हैं और वो ट्रेजरर भी हैं, तो क्या उनको उन्हीं के रूल के हिसाब से एक पद छोड़ देना चाहिए? मुद्दे तो ये थे। अचानक मुद्दा बदलता है, अचानक मुद्दे में बिल्कुल एकदम से हवा आई। सर, यू आर फीलिंग अगेंस्ट आर्या। सर, सॉरी बट इट्स नॉट अबाउट रुचि वैष्णव मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एंड इफ ऑल यू पीपल आर रिप्रेजेंटिंग होल फिजियो, देन टेकिंग अ लीगल एक्शन इज आल्सो यूर ड्यूटी। बिल्कुल मुखर्जी, आप जो भी हैं, विश्वास मुखर्जी जी, हम शायद पहले मिले नहीं हुए, आप मेरे पुराने जाएंगे चैट में तो आपको मिल जाएगा कि सबसे पहले उनको लीगल नोटिस भेजने वाला भी मैं ही था। और मुद्दा ये एक अकेले आपके रुचि मैडम के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दें। ये मुद्दा है IAP की उन खराब पॉलिसियों के खिलाफ, जिसको हर बार जगाना पड़ता है, हर बार झिझोड़ना पड़ता है, हर बार बताना पड़ता है कि आपकी जिम्मेवारी क्या है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, एक बड़े संगठन होने के नाते IAP कभी आगे नहीं आती, हमेशा पीछे से आती है, पीछे से लड़ती है, पीछे से खेलती है, दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की जो ये प्रक्रिया है उसी में लिप्त है। तो मुद्दा उनके खिलाफ है, मुद्दा ये तो था ही नहीं। वो तो अचानक से जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, जिस तरह के उनके ये जो उन्होंने क्रियाकलाप किए, जो कहीं ना कहीं पूरी और पूरी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी को भी डिफेम कर रहे हैं, वो अचानक से सामने आते हैं। और उसके बाद ये सारा तमाम डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स को जोड़ रहे हैं। वो भले ही किसी भी एसोसिएशन से हो, इस बात से हमें कोई दिलचस्पी नहीं, और उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, नॉट इवन सिंगल रुपी। हम किसी से कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि भविष्य में एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करके कुछ अच्छा कार्य किया जा सके। लेकिन इतने में एक महानुभाव, उनको दिक्कत होती है और वो मेरी तुलना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी से करते हैं। और वो लिखते हैं कि फिजियोथेरेपी के अरविंद केजरीवाल ने नई पार्टी बनाई। अब यहाँ पूछने वाली बात उनसे ये है कि ये पार्टी नहीं है, ये संगठन है। संगठन और पार्टी में बहुत फर्क है। राजनीतिक पार्टियां अलग तरीके से काम करती हैं और प्रोफेशनल संगठन अलग तरीके से काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं क्योंकि वो जिस से राजनीतिक पार्टियों की तरह ही काम करता है, वो जिस IAP के सदस्य हैं वहां पूरी तरीके से राजनीति हावी है, और इसीलिए शायद उनको मेरे किए हुए काम भी राजनीति लगते हैं। मेरे किए हुए कामों को वो राजनीतिक पार्टियों से तुलना करते हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने ये बोला और मैं यहाँ ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता। एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने इसी तरीके से मुझे टॉन्ट किया, केजरीवाल से तुलना करके इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि आप हमेशा सिर्फ हंगामा खड़ा करते हैं, आप कभी सुझाव या समाधान नहीं करते। तो मैं सुझाव भी कर चुका हूं पूरा वेब सीरीज वाले मुद्दे पे, समाधान भी करता हूं जितना मेरी कैपेसिटी है, और मैं सवाल पहले भी उठाता था, ये पहली बार नहीं है, आगे भी उठाता रहूंगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्तित्व से तुलना करने वाले होते कौन हैं? जब आप ये सब बोलते हैं, जब आप ये सब शुरू करते हैं, आप बार बार मुझे ये कहते हैं कि आपके खिलाफ डेफर्मेशन का केस बन सकता है क्योंकि आप IAP को या IAP के लोगों को नकली बता रहे हैं, उनको गलत बता रहे हैं। तो देखिए मित्र, मेरा काम सवाल उठाना है, मेरा काम सवाल उठाना, मैं उठाता रहूंगा, मैं अपनी बात निरंतर रखता रहूंगा। फिर बात आती है कि उसके एवज में
जब आपने वो अपनी बातें रखी, आपने बार बार पोक किया, आपको इवन एक फिजियोथेरेपिस्ट ने उस ग्रुप में मैसेज भी है, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी की कि यू शुड स्टॉप पुलिंग फर्दर डिस्कशन, ही काम, कि मैं शांत हो चुका हूं, वो बंदा शांत हो चुका है, अब आप क्यों बार बार उसको खींचना चाह रहे हो, क्यों बार बार उसे इस झगड़े में लेकर आ रहे हो। तो फिर भी मुझे उस झगड़े में घसीटा गया। उसके बाद कुछ अपशब्द मेरे मुंह से भी निकले, मैं इसके लिए बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि वो एडिटेड हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं। क्योंकि जब आप किसी को एक हद से ज्यादा परेशान करोगे तो उससे आप ज्यादा उम्मीद ना रखें कि वो आपके लिए कुछ अच्छा बोलेगा। उसके बाद मैं आपको फोन करता हूं, आप फोन पे हमारी सारी बातें, सारी चीजें आपसे डिस्कस करता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने उनकी भी मर्यादा नहीं रखी। उसके बाद आप अगली बार फिर से उन स्क्रीनशॉट को, जिसमें आपने प्रोवोक किया वो नहीं है, जिसमें मैंने आपको जवाब दिया सिर्फ वो है, सिर्फ वो स्क्रीनशॉट आप तमाम ग्रुप्स में शेयर करते हो और ये समझाने की कोशिश करते हो पब्लिक को कि उसमें गलती किसकी है, गलती मेरी है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। खैर मुझे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मानसिकता है। उसके बाद भी मैंने आपको साइड करते हुए अपना काम जारी रखा, अपना काम मैं निरंतर करता रहा। एक टास्क फोर्स हमने अपने लोगों के लिए जो डेडिकेटेड प्रोफेशनल है उनके लिए अलग से बनाने की कोशिश की, तो वहां आपको वो राजनीतिक पार्टी नजर आ रही है। फिर आप अपनी पोस्ट पर फिर से कमेंट लिखते हैं कि मैं राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं। मैंने उसका जवाब भी आपको उस वक्त देने की कोशिश की, लेकिन आपने उस कमेंट को डिलीट कर दिया। मैंने फिर से आपसे रिक्वेस्ट की कि जब आप मुझ पर उंगली उठा रहे हो तो मेरे कमेंट को एटलीस्ट आपको रहने देना चाहिए ताकि ये डिस्कशन आगे चले, लेकिन आपने उसे डिलीट किया ये कहते हुए कि मैंने आपको गाली दी है, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कमेंट अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। उसके बाद मैंने आपको फिर से कॉल करके ये कहा कि सर अब आप ये क्या कर रहे हो, आज आप ये लिखो कि ये नई पार्टी आर के मुदगिल ने बनाई है, मुझे कोई अफसोस ना होगा, लेकिन आप ये जो तुलना कर रहे हो मेरी, क्यों किसी से मेरी तुलना कर रहे हो? मैं केजरीवाल जैसा हूं, मैं मोदी जैसा हूं या मैं राहुल गांधी जैसा हूं, वो तो लोगों को डिसाइड करने दो। मेरे हिसाब से तो मैं आर के मुदगिल हूं और मुझे आर के मुदगिल ही रहने में दिलचस्पी है और मैं आर के मुदगिल रहकर अपने काम अच्छे तरीके से कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये मैंने आपको फोन पे भी बात की। लेकिन आज आप मेरे कमेंट में सिंपैथी खेल रहे हैं। वहां काफी सारे सीनियर प्रोफेशनल्स को टैग करके आप बोल रहे हैं कि ये देखो इन्होंने मुझे कैसे कैसे बोला है, सर आप बीच में आओ, सर आप मेरी मदद करो, सर आप मेरा ये करो, सर आप मुझे बताओ। अरे सर क्या चाह रहे हो आप? मैंने आपका कमेंट डिलीट नहीं किया है, मैं अभी भी वही है, कोई नहीं, आप लगे रहो। हाँ, एक साथी पूछ रहे हैं आज तक मुझे समझ नहीं आया कि आईएपी करती क्या है। सर ये जिस दिन समझ आ जाए प्लीज मुझे भी बताइएगा। मैं तो बहुत सारे प्रोटेस्टों का हिस्सा रहा हूं, पर मुझे भी सच में नहीं पता चला आज तक। शायद पहले कम से कम अच्छी बात ये थी कि जो पिछले हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, मोहंती साहब, वो कम से कम कोई ना कोई प्रोटेस्ट, कोई ना कोई धरना, कोई ना कोई प्रदर्शन, कुछ ना कुछ तो करने घर से निकलते थे फिजियोथेरेपी के लिए। अब वाले तो शायद वो भी नहीं कर रहे, अब वाले तो सिर्फ पोस्टर फ्रेम में चिपके हुए हैं। और अच्छा, ये कोई मुखर्जी जी कह रहे हैं वी विल कीप फाइटिंग अमंग आवरसेल्व्स एंड आवर सीरीज विल बिकम फेमस, आई गेस वी आर डिजर्व द मॉकरी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, यही मैं कहना चाह रहा हूं। हम ये डिजर्व करते हैं, हम ये डिजर्व करते हैं क्योंकि हमारा संगठन बेकार है। वो एक नेशनल संगठन जो उसके अंदर होना चाहिए वो है ही नहीं, वरना ये दिक्कतें आई क्यों? अगर एक बंदे को, एक रिसोर्स पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है, उसको वो फेक लग रहा है, उसको वो क्वैक लग रहा है, वो संगठन से उसकी शिकायत करे। अगर मुझे ये पता होता कि कोई शिकायत का चैनल है जिस पर सुनवाई होती है, तो मैं तमाम एविडेंस जो मेरे पास किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने भेजे या मुझसे भी पहले वो खुद फिजियोथेरेपिस्ट जिसने मुझे भेजे, वो डायरेक्ट जाके संगठन को शिकायत करता और मैं समझता हूं कि कार्रवाई हो जाती। लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा, और ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए लोगों को फेसबुक पे आना पड़ रहा है, लोगों को बोलना पड़ रहा है, लोगों को एक दूसरे को बताना पड़ रहा है। गौरव कुमार जी कह रहे मैं बता रहा हूं क्या कर रही है, पैसा बना रही है, बस फूल है आईएपी, बस फ्रॉड है आईएपी। तो ये विचार मेरे नहीं है सर, ये देखिए कमेंट में आपके प्रति लोगों की भावनाएं देखिए। ये विश्वास आईएपी ने खोया है, ये विश्वास मेरे कहने से नहीं किसी का टूटा। आप कल मेरी कमेंट पे लिखते हैं कि कुछ ब्लाइंड फॉलोवर हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। सर मैं आपको सच बताता हूं, मैं कसम खा के कह रहा हूं परमात्मा की, कि जितने लोग यहां भी कमेंट कर रहे हैं, कईयों से तो मैं पर्सनली कभी भी नहीं मिला हुआ, पर्सनली मैं कभी नहीं मिला हूं। कभी मुश्किल से किसी वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस में एक आध बार थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए किसी भाई से मिला हूं,
ये तमाम लोग एक सही बात को सही कह रहे हैं, बस आपकी तरह गलत का झुंझुना नहीं बजा रहे हैं, ये सही को सही कह रहे हैं। अच्छा, उससे कमाल की बात यह है कि किसी भाई ने लिखा कि जब मैंने लिखा कि 1091 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है नेशनल फिजियो टास्क फोर्स को, तो एक साथी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा के लिखा कि सर इट्स 1092 नाउ, अब 1092 हो चुका है। उसके बाद जवाब क्या मिलता है कि अभी भी पूरे 2 लाख हैं। हमारे भारद्वाज साहब कहते हैं कि अभी भी पूरे 2 लाख हैं। अरे सर, सही करने के लिए तो 10 आदमी भी बहुत हैं, सही करने के लिए 50 आदमी भी बहुत है, सही करने आप वहां ये बता रहे हो कि अभी तो 2 लाख हो रहे हैं, यानी कि तुम हो ही कितने? आप ये एहसास कराना चाह रहे हो ना कि अभी तो सिर्फ हम 1000 कुछ लोग हैं और अभी तो पूरे 2 लाख हो रहे हैं। सर मैं बता दूं, वो 2 लाख फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो 2 लाख आईएपी के 2 लाख लोग फिजियोथेरेपी होकर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो मेरे मित्र, आप इस बात को समझ लें। दूसरी चीज, आपने उस कमेंट में एक चीज और बोली, आपने लिखा कि मैं आपको थ्रेटनिंग कर रहा हूं। वो मैसेज मैं यहां जरूर पढ़ना चाहूंगा। आपने मुझे लिखा, एक सेकंड दोस्तों, मैं वो मैसेज पढ़ दूं मेरे भाई का। इसको लगता है कि मैं इसको थ्रेटन कर रहा हूं, तो वो कमेंट मुझे मिला नहीं। मेरी पोस्ट पे है वो कमेंट, उसमें लिखा हुआ है कि मैं इनको थ्रेटनिंग कर रहा हूं। थ्रेटनिंग मैंने कहा कि अब मुझे ये कोई बताए, क्योंकि वो थ्रेटनिंग का, हाँ, ये भारद्वाज जी बता रहे हैं एक साथी को, First he abused me, then threatened, challenged me, then brought the issue on FB and YouTube by directly naming me. Then this post, अब जो डिफेंड करे वो भी गलत, जो ना करे वो भी गलत, हर चीज का ये लोग ही सर्टिफिकेट देंगे अब। But yes, you are right bro, we should leave it here. I have a sympathy with him for his personal life too. गलती तो उसको फिर भी नहीं माननी, neither he will resign, nothing bigger than peace. थैंक्स डियर। तो सर मैं ये बता दूं कि मैंने अगर आपको थ्रेटन किया है तो आप पुलिस में जा सकते हैं। थ्रेटनिंग की डेफिनेशन भी पता है आपको? ये आजकल हो क्या रहा है फिजियोथेरेपी में, हर फिजियोथेरेपिस्ट दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट को बोल रहा है कि उसने मुझे थ्रेटन किया, उसने मुझे थ्रेटन किया। अरे सिंपल कॉल को आप लोग थ्रेटन बोलते हो क्या? और उसमें से कॉल भी वो जो आपने मुझे की, उस कॉल की मेरे पास रिकॉर्डिंग है दोस्त, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तमाम साथी जो मुझे सुन रहे हैं, 81 करीब लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, 81 लोग, अगर आप में से कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं कि आपको वो कॉल की रिकॉर्डिंग चाहिए जिसको वो भाई साहब थ्रेटनिंग का नाम दे रहे हैं, तो वो मैं डेफिनेटली उनको भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको पता रहे कि थ्रेटनिंग असल में होती क्या है। अगर मैंने थ्रेटनिंग किया है ना, तो आप पुलिस केस कीजिए मेरे खिलाफ, ताकि प्रूव हो जाए कि मैं आपको थ्रेटन कर रहा हूं। उल्टा आप बार बार मुझे टॉन्ट करके आप ड्रैग कर रहे हो इस घटिया पॉलिटिक्स में, जबकि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं पिछले कई साल से हरियाणा में अपना काम अच्छे से कर रहा हूं, और जब भी राष्ट्रीय स्तर पर आईएपी को जरूरत हुई है किसी भी बड़े मूवमेंट के लिए, मैं वहां जाकर जुड़ा हूं, खड़ा रहा हूं और उनके साथ लड़ा भी हूं। लेकिन ये डिवाइड एंड रूल आप लोगों की तरह नहीं किया। अच्छा, उससे मजेदार बात सुनिए, जो ये थ्रेटनिंग वाला इन भाई साहब का कमेंट है, उस पर सिर्फ 2 लाइक करते हैं, 2 बुद्धिजीवी लाइक करते हैं, जिसमें से एक बुद्धिजीवी का नाम है जितेंद्र शर्मा जी, जो कि आईएपी के बड़े पक्षधर हैं हमारे, अक्सर कमेंट में आते हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ जुड़े हुए थे, शायद अभी भी होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी हमारी अध्यक्षा मैडम, जो अपने आप को देवी क्लेम करती हैं फिजियोथेरेपी का, डॉक्टर रुचि मैडम, वो, यानी कि उनको अभी तक और बाकी मुद्दों में बोलने के लिए शायद समय नहीं है, बट मेरी पोस्ट पर आकर दिनेश भारद्वाज जी द्वारा किए गए कमेंट को, ऐसा कमेंट जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि मैं उनको थ्रेटन कर रहा हूं, उसको लाइक करने की फुर्सत है, यानी कि वहां जाकर पीठ थपथपाने की, शाबाशी देने की फुर्सत है। तो भैया आप कामयाब हुए, आपके बॉस ने आपको शाबाशी दे दी, आपको देख लिया कि सही लगे हुआ है, मुदगिल के पीछे सही पड़ा हुआ है, मुदगिल की टांग सही खींच रहा है और मुदगिल को मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। आप अपने बॉस की नजरों में कामयाब हो चुके हैं, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और ये सब आप जिस कुर्सी की लालच में कर रहे हैं, जिस स्टूडेंट विंग के आपको चेयरमैन, क्योंकि पीछे थोड़ा टाइम पहले बनाया गया था, आप जिस कुर्सी की लालच में ये सब कर रहे हैं, आप निरंतर करते रहें।
तो ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो अगर किसी भी मेरे साथी को चाहिए जिसमें मुझे ये बताया गया है कि मैं थ्रेटन कर रहा हूं, उस रिकॉर्डिंग को मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। उससे पहले मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। दूसरी बात, पहले मेरे को सच में मुझे इस बात पे गुस्सा आया था कि मैं थ्रेटन कर रहा हूं, इसलिए मैं पूरी तरीके से मन बना लिया था कि मैं जवाब दूं इस बात का। लेकिन अचानक से एक बड़ा अच्छा काम भी हुआ, क्योंकि जिंदगी में आप कुछ अच्छा करो तो काम आगे बढ़ेगा तो कुछ अच्छा भी होगा। तो एक ये मेरी बुक जो पब्लिश हुई थी, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन ऑन फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस एंड एजुकेशन, आज ये बुक आप तमाम लोगों के आशीर्वाद प्यार से पब्लिश तो पहले हो चुकी थी लेकिन मेरे हाथ में अभी तक नहीं आई थी। आज ये बुक मैंने रिसीव की है, तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और इसमें क्योंकि वो भाई बोल रहा था कि मैं सीनियर्स और जूनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वो देख ले इस बुक के अंदर भी कि मैंने रिस्पेक्ट की है या नहीं की, उसको शायद इस बात का जवाब मिल जाएगा। और ये बुक इजीली अवेलेबल है। तो ये तमाम, ये इतनी अच्छी खुशी जो मुझे मिली, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार छोड़ो बात को, अब मैं इतना आगे ना बढ़ाते हुए सिर्फ उस भाई को, उसके कमेंट्स को यहाँ जवाब दूं और उस सीनियर फैकल्टी को भी यहाँ जवाब दूं जो दोनों तरफ सुनना पसंद करती है, जो मुझे भी सुनना पसंद करती है और वो उसे भी सुनना पसंद करती है। लेकिन अपनी जिम्मेवारी वो कब समझेगी ये मुझे नहीं पता। आज आर के मुदगिल को बोलना ही ना पड़ता। मैं तो बहुत जूनियर हूं सर, मैं तो 2007 पास आउट हूं, मैं तो बहुत जूनियर हूं। मैं बोल ही क्यों रहा हूं? मैं बोल तब रहा हूं जब मुझे बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरे से पहले इतने सदियों से आप बैठे हो, आईएपी कब से चला रहे हो, कब से लोगों से पैसा लेके बैठे हो, कब से बैठे हो, क्यों नहीं किया? अरे मुझे अच्छा मिलता तो क्या मेरे को कीड़ा काटा है क्या? मैं अपनी जिंदगी आराम से ना जीऊंगा? मैं अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के पीछे ना दौड़ूंगा? मैं क्यों आप लोगों के साथ बैठ के यहां माथापच्ची कर रहा हूं? क्यों मुझे बार बार मजबूर होके लाइव आना पड़ता है? क्यों आप लोगों के जवाब देने पड़ते हैं? तुम मजबूर करते हो मेरे भाई, आप अपना फेलियर दूसरे पर डालते हैं। जब मैं आपसे पूछूंगा कि आईएपी क्या कर रही है तो आप कहते हैं एचसीएपी बताओ क्या कर रही है। अरे एचसीएपी एक स्टेट की एसोसिएशन है, आप आईएपी को एचसीएपी से तुलना करते हैं, आप नेशनल एसोसिएशन होने का दावा करते हैं और कंपैरिजन किससे? एक स्टेट एसोसिएशन से। बहुत अच्छा कर रही है, आके देखो स्टेट में काउंसिल का बिल हरियाणा में पास हो चुका है मेरे भाई, और वो बिल अपने इन हाथों से वकीलों के साथ बैठ के लिखा था, प्रॉपर एविडेंस है। और जिस दिन अभी भी जो उसमें कमियां है ना, हो सकता है आपको ना पता हो, मुझे पता है उसमें कुछ कमियां हैं, उसको अगर कभी जरूरी हुआ तो कोर्ट में भी चैलेंज करूंगा, आपका वेट नहीं करूंगा मैं। समझ में आई आप लोगों को बात? मुझे आपसे ये उम्मीद है ही नहीं कि आप कुछ करेंगे। उम्मीद होती तो एचसीएपी पैदा ना होती। एचसीएपी तो बहुत बाद में पैदा हुई। फिर बात आता है कि एचसीएपी ने इलेक्शन कब कराया, इस बात का भी जवाब दे देता हूं। जब छोटा सा संगठन होता है ना, जिसमें गिने चुने लोग होते हैं, वो आपस में बैठ के ही फैसला ले लेते हैं, वहां बैलेट की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने आप को दावा करते हैं कि 40,000 लोगों का संगठन है, तो आपको इलेक्शन की जरूरत है। आपने कैसा इलेक्शन कराया? हरियाणा से 55 वोटों के साथ आप डिक्लेयर कर देते हैं हरियाणा का प्रेसिडेंट। सिर्फ 55 वोट? क्या पूरे हरियाणा से 55 आईएपी मेंबर हैं आपके? जितने लोगों ने इलेक्शन लड़ा सबसे आपने 15-15 हजार रुपए लिए। किस बात के लिए? किस बात के लिए? मुझे जवाब दें, किस बात के लिए? सरकार के इलेक्शन में भी जब आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं, लोअर असेंबली का इलेक्शन लड़ते हैं, वहां पर भी रिफंड पॉलिसी है। जब आप चुनाव में वोट 10% मिनिमम स्कोर करते हैं तो आपका पैसा वापस आ जाता है। और यहां तो उन लोगों का पैसा अभी तक वापस नहीं आया जो निर्विरोध जीते हैं। जो लोग निर्विरोध जीते हैं, जो 100% मेजोरिटी से विन हुए, उन लोगों का पैसा भी रिफंड नहीं किया आपने अभी तक। अब बोलो तो लगता है कि चोर है। भैया जो आपको सवाल उठाए वही चोर है। यही तो हो रहा है। किसी भाई ने लिखा आईएपी की वजह से ही काउंसिल नहीं बन पा रही। अरे बनने देंगे क्यों? अब मुझे एक बात समझाओ, मोटी सी बात है यार। अगर काउंसिल बनती है तो लोग डायरेक्ट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ना करा लेंगे? एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराएगा कौन? और ये बात इन लोगों को बहुत पहले से समझ आ चुकी है। अगर काउंसिल ही बन गई तो एसोसिएशन में मेंबरशिप फीस पे किसको करनी है? एसोसिएशन में मेंबरशिप फीस तभी तो पे करनी पड़ रही है लोगों को जब उनको काउंसिल नजर नहीं आती। तो ये क्यों चाहेंगे कि बने? ऐसा नहीं है कि सारे लोग चोर हैं, इनमें भी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।
हार्डली मेहनत करते हैं, बहुत लड़ते हैं, अपने अंदर बैठ के लड़ रहे हैं प्रोफेशन के लोगों, लेकिन उनको दबा लिया जाता है। लेकिन भैया मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं मैं दबने वाला नहीं हूं। मेरे प्रति सिंपैथी ना जाहिर करें कमेंट करके, वहां ये बताने की कोशिश ना करें कि आपको मेरे परिवार से सिंपैथी है, आपको मेरे परिवार से कोई सिंपैथी नहीं है, तो वो झूठी बातें वहां ना करें, दोगली नीतियां ना करें। मैं नाम लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं कि ये दिनेश भारद्वाज, जो कि अपने आप को एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट कहता है, वो मेरे खिलाफ ये सब कर रहा है। मैं नाम लेकर कह रहा हूं, आप भी ऐसे ही नाम लेकर अपनी कमेंट में, अपने पोस्ट में, अपनी कंप्लेंट्स में नाम लेकर मेरे खिलाफ बात रखें, ना कि मुझे कभी केजरीवाल तो कभी मोदी, कभी कुछ, ये तमाम चीजें, ये छिछोरी हरकतें रहने दें। वो ऑडियो है मेरे पास, जिस भाई को चाहिए मैं जरूर दे दूंगा। ये अपनी दुकानदारी बचाने के लिए ये तमाम डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाता, अभी कल ही की बात है, आसाम का नया पोस्टर लॉन्च हुआ है। आसाम के लोगों की एक कमेटी दिखाई गई है, जिसमें आसाम के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आईएपी की टीम दिखाई गई है। आसाम जाके पूछिए आप, क्या वो इलेक्टेड हैं सारे या सिलेक्टेड हैं सारे? जबकि अभी तो चुनाव हुआ है, सो कॉल्ड इलेक्शन हुआ है आईएपी का, अभी तो सो कॉल्ड इलेक्शन गुजरा है आईएपी का। उसके बाद भी आसाम में इनको आज डिक्लेयर करनी पड़ी पोस्ट। इलेक्शन हुए कितना दिन हो गए? जीते हुए लोग कहां गए? इलेक्टेड लोग थे या सिलेक्टेड लोग थे? कहां है वो? सर क्यों उल्लू बना रहे हो लोगों को, क्यों उल्लू बना रहे हो सर? एक भाई पूछ रहे यूपी में काउंसिल बनेगी। भाई जब आप यूपी में काउंसिल बनवाने के लिए मेहनत करोगे तब बनेगी। जब तक आप आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ के साथ इनके पीछे बैठे रहोगे ना, इनके पीछे बैठे रहोगे, ये जो आपसे 8-8 हजार रुपए लेके आपको लूट रहे हैं, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा। आप उठो, आप लड़ो। हरियाणा में हमने आईएपी का वेट नहीं किया, आईएपी तो बाद में आई थी, एचसीएपी पहले से लड़ रही थी। उसके पहले हमारे पास हरियाणा में फिजियोथेरेपी एसोसिएशन एक और थी, उसके लोग लड़ रहे थे, हरियाणा लड़ रहा था। उसके बाद आईएपी फ्रेम में घुसती है और लास्ट में लड्डू बांट के ये दिखाती है कि हमने काउंसिल बनवा दी। खैर, हम तमाम मुद्दों पर खुली बहस के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं, सभी लोगों को खुला निमंत्रण है। और जिन लोगों को यह लगता है कि उनके खिलाफ किसी ने कोई थ्रेटनिंग दी है, क्योंकि मेरा वर्ड भी, मेरा नाम भी उन्होंने थ्रेटनिंग में डाला है, तो वो ऑडियो मेरे पास है, उम्मीद करता हूं आपके पास भी होगी, आपको पता होगा थ्रेटनिंग असल में क्या है। उसमें आप अपनी लैंग्वेज भी देख लें, आप मेरी लैंग्वेज भी देख लें, आपको पता चल जाएगा कौन किसको थ्रेटन कर रहा है। और ना ही कभी स्क्रीनशॉट एडिट होते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट एडिट भी होते हैं तो उनके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है कि कैसे कोई किसी महिला के खिलाफ इस तरह के स्क्रीनशॉट एडिट करके आगे दूसरों को भेज रहा है। तो दोस्तों, अपने आंख, कान और नाक खुले रखो, अपने आंख, नाक और कान खुले रखो। सच्चाई आपके आसपास है, बस आप शायद उसको देखना नहीं चाह रहे हो। उसको देखना शुरू कर दो, आपको समझ आ जाएगा। डेडिकेटेड लोग भी आईएपी में बहुत ज्यादा हैं, और इसीलिए मैं कभी आईएपी के खिलाफ बात नहीं करता। वो एक नेशनल संगठन है, हमेशा मैं ये बोलता हूं कि नेशनल संगठन है, उसको संगठन की तरह बिहेव करना चाहिए। मैं उसकी नीतियों के खिलाफ हमेशा बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। और अभी भी ये रिसोर्स पर्सन वाला मुद्दा मैं साफ कहता हूं, ये भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है, ताकि लोगों का इस मुद्दे से ध्यान हट जाए। अब बहुत हो चुका दोस्तों, अब ये चलेगा नहीं। कभी मुदगिल को अंगूठा दिखाओगे, बोलोगे मुदगिल इज बेस्ट, बोलने से नहीं होता भाई, वो बेस्ट आप बनो। हर आदमी फुल्ली कैपेबल है, तुम सब बहुत कुछ कर सकते हो। तुम हर आदमी, जिस दिनेश भारद्वाज भाई ने ये बोला ना कि अभी सिर्फ तुम 1092 हो, अभी हम 2 लाख हैं, उसको मैं बता दूं वो 2 लाख फिजियो पहले हैं। 2 लाख अंध भगत नहीं है आईएपी के, अंध भगत तो सिर्फ आप और आप जैसे कुछ लोग हैं। 2 लाख अंध भगत नहीं है देश में। देश में समझदार फिजियोथेरेपी चिकित्सक भी हैं, जिनको पता है कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। अपने गिरेबान में झांकी, आपको पता चल जाएगा। अपने गिरेबान में झांकी, आपको पता चल जाएगा। कुछ अंध भक्तों के लिए पूरी कम्युनिटी को बदनाम ना करें, कुछ अंध भक्तों के लिए कुछ पूरी कम्युनिटी को बदनाम न करें। और अगर मैंने आपको थ्रेटन किया है तो आई वेलकम यू, प्लीज गो लीगली,
गो लीगली, क्योंकि आपको वहां प्रूव करना पड़ेगा मैंने आपको क्या थ्रेटन किया है, तो मैं भी वहां प्रूव करूंगा कि वो थ्रेटनिंग कैसे है। तो मेरे कमेंट पे सिंपैथी ना खेलिए, मेरे कमेंट पे ये ना कीजिए कि आप टैग किसी को कर करके वहां अपने लिए सिंपैथी बढ़ाएं। आपकी बात आपने रखनी है रखिए, नहीं रखनी ना रखिए। समझ में आई? कम से कम मुझ में इतनी काबिलियत तो है कि मैंने आपके कमेंट को डिलीट नहीं किया। आप में तो वो काबिलियत भी नहीं है, आपने तो अपनी पोस्ट से मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिया कि कहीं लोग उसको ना पढ़ें। तो दोस्त, ये पॉलिसियां दुरुस्त करो, संगठन मजबूत करो, लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ो, ये ज्यादा अच्छा है। नवीन गनेर भाई कह रहे हैं कि थक गया है, टेक रेस्ट एंड ड्रिंक सम वाटर। भाई, लड़ते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं होती, जवाब दे सकता हूं, हर मोड़ पे दे सकता हूं, जिस भाषा में इनको चाहिए उस भाषा में दे सकता हूं। मैं इनको फोन कॉल पे भी बता चुका हूं। आप अगर लीगली लड़ना चाहें, मैं लीगली स्वागत करता हूं आपका। आप अगर व्हाट्सएप पे आए तो वो भी स्वागत है आपका, फेसबुक पे आए तो वो भी स्वागत है आपका। हमारे एक सीनियर सर ने कहा कि अभी वो क्या करेंगे, हाँ, एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें सब लोग गाली दे सके। अरे सर, आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें सब गाली दे सके? आप सीनियर हो ना, आप आईएपी को क्यों नहीं बोल देते हो कि वो ऐसे लोगों पे तुरंत एक्शन ले ले? मुदगिल उल्टा बोल रहा है तो मुदगिल को सस्पेंड कर दो, दिनेश उल्टा बोल रहा है तो दिनेश को सस्पेंड कर दो, रुचि गलत बोल रही है तो रुचि को सस्पेंड कर दो। अरे जब आप गलत बोलने वालों पे एक्शन लेना शुरू कर दोगे तो अपने आप ही चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। हमारी मेंबरशिप सस्पेंड कर दो ना भाई, जो गलत बोल रहा है उसको रोको। आप ये संगठन को प्रपोजल क्यों नहीं देते? आप कह रहे हैं एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। एक बीइंग सीनियर, क्या ये बात सही है? सर, अलग ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो मौजूदा ग्रुप है, ये तमाम चीजें तो उनमें हो ही रही हैं। उनमें कौन सा अच्छी बातें हो रही हैं? आप इतने ग्रुपों में मैं मौजूद हूं, 40 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप में हूं। मैंने आज तक फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई किसी ग्रुप में बात देखी ही नहीं। सिर्फ एक ही बात देखी है, लोग अपनी वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस उनका प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। या गलती से किसी भी संगठन ने कोई अच्छा काम एक आध कर दिया होता है तो तमाम लोग उसको अंगूठा दिखा देते हैं, वेल डन बोल देते हैं, ग्रेट बोल देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी भी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट ने जरूरत पड़ेगी और अगर हमारी कोई जरूरत हो तो बताना, हम तेरी मदद करेंगे। क्या किसी ने कहा? क्या किसी ने कहा? नवीन गनेर भाई, जो आप सवाल पूछ रहे हो इसका लीगली जवाब मिलेगा और बहुत जल्दी जवाब मिलेगा। इसका यहां लाइव जवाब देकर उस जवाब को खराब नहीं करना चाहता मैं। इसका लीगल जवाब मिलेगा और बहुत अच्छा जवाब मिलेगा, गारंटी के साथ। तो इसलिए दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिम्मेवारी आपको अपनी उठानी पड़ेगी भाई। फिजियोथेरेपी आपकी है, प्रोफेशन आपका है, अकेले मुदगिल का नहीं है, अकेले आईएपी ठेकेदार नहीं है। भारद्वाज साहब कहते हैं कि मैं अकेला ठेकेदार बनता हूं फिजियोथेरेपी का। अरे मैं क्यों बनूंगा भाई ठेकेदार फिजियोथेरेपी का? तू भी बन जा, तुम सारे बन जाओ। मैं तो कह रहा हूं, जब तुम सारे अपने अपने ठेकेदार बनोगे, अपने अपनी इज्जत के लिए लड़ोगे, तो अपने आप देश की फिजियोथेरेपी नए रूप में आ जाएगी, अपने आप नया इनोवेशन हो जाएगा, अपने आप नया ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये चीजें रहने दो भाई, ये कमेंट खेलना बंद कर दो। समझ में आया? अगर आप कर रहे हैं तो बोलते हैं कि मैं मजाक में कह रहा हूं तुम्हें केजरीवाल, और अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं आपको थ्रेटन कर रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्रेटनिंग? एग्जैक्टली। क्या बातें करते हो यार, कौन से स्कूल कॉलेज से पढ़े हो भाई? थ्रेटनिंग का कुछ तो मतलब समझो। एक फिजियोथेरेपिस्ट दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट को अगर फोन पे बात करे तो थ्रेटनिंग कर रहा है, हद हो गई है। कोई नहीं, अगर थ्रेटनिंग कर रहा हूं, आपके शब्दों में थ्रेटनिंग कर रहा हूं, तो आप लीगली आए, स्वागत है आपका। और जितनी एग्रेसिवनेस पूरे सारे तमाम लोग आप लोग मिलके मुदगिल के टांग खींचने में लगाते हो ना, कि ये मुदगिल इसको आगे नहीं जाने देना, इसको पकड़ लो यहीं पे, इतनी मेहनत अपने प्रोफेशन के लिए करो, अपनी फिजियोथेरेपी के लिए करो, अपने संगठन को मजबूत करने। जब ये मेहनत आप फिजियोथेरेपी के लिए करेंगे तो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन अपने आप ग्रो करेगा। अदरवाइज यूं ही मजाक बनता रहेगा, यूं ही मजाक उड़ता रहेगा,
यूं ही लोगों को बोलने का मौका मिलता रहेगा। आईएम में सुना होगा आपने, आईएम में क्या है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुना होगा, उसकी वर्किंग स्ट्रेटजी कभी चेक करो। हर एक डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के पास, हर एक डिस्ट्रिक्ट, नॉट इवन स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के पास सेपरेट बैंक अकाउंट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के मेंबर अपनी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में अपनी फीस सबमिट कराते हैं। वो पैसे का कुछ परसेंटेज सेंटर में जाता है। कितना सिस्टमेटिक वे से वो लोग काम करते हैं। नॉलेज शेयरिंग वहां भी होती है श्रीमान, पर वहां रोज रोज ये वर्कशॉप, रोज रोज ये सेमिनार, रोज रोज ये नहीं होता। वहां भी तरीके से काम होता है मेरे भाई। कभी कोई बोल के देखा उनके खिलाफ? संगठन मजबूत है, कैसे बोलोगे? जवाब बराबर का मिलेगा। तुम्हारे खिलाफ कोई क्यों बोल जाता है? क्योंकि तुम्हारा संगठन मजबूत नहीं है। तुम्हें जो अच्छा कर रहा है उसको उंगली करनी है, उसके पैर पकड़ के उसको नीचे ड्रैग करना है, तुम्हें खुद कुछ नहीं करना है। एक भाई लिख रहा है बरसाती मेंढक हैं ये, इनका काम ही है टल्टर करना। यू आर डूइंग अ गुड जॉब डॉक्टर मुदगिल, थैंक यू सर। और सच बताऊं भारद्वाज जी, सच बताऊं, मैं जिस भाई ने कमेंट किया इसको पर्सनली नहीं जानता हूं, ना ये मेरे फॉलोवर हैं ना अंध भगत हैं। आपको जो बुरा लगता है ना कि मैं चमचा क्यों बुलाता हूं, चमचा वो चमचे बेसिकली आप समझिए, चमचे वो लोग होते हैं जो बिना किसी चीज को जानने समझे आंख बंद करके, चाहे वो गलत भी हो, चिल्ला के लोग कहते हैं कि ये गलत है लेकिन वो फिर भी उसमें कूद पड़ते हैं, वो चमचे होते हैं। ये वो लोग नहीं है, ये चमचे नहीं है, ये दोस्त हैं, ये फेलो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं। और यहां मैं एक चीज फिर क्लियर कर दूं कि जो कल 1092 फिगर थी आज वो 1600 क्रॉस कर चुकी है। और आप समझ रहे हैं 1600 डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल, देश के हर एक स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग जिस दिन सही मायनों में काम करेंगे ना, आपको ये समझ नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो। लोगों को इतना मत दबाओ, इतना मत डराने की कोशिश करो कि वो आवाज उठाना छोड़ दें। संगठनों में आवाज उठाने के लिए जगह होनी चाहिए। अगर आप पक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष सदैव रहेगा, अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष बेलगाम हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से आपको विपक्ष तो छोड़िए, आपको तो पक्ष के वो लोग अच्छे नहीं लगते जो आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से आज की ये खुशी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। ये बुक जो मेरी लॉकडाउन के दौरान लिखी गई थी, पब्लिश हो चुकी थी, ये हम तमाम लोगों के बीच आ चुकी है, इजीली अवेलेबल है। और ये मेरे लिए बड़ा ही एक खुशी का पल भी है। और ये खुशी का पल आज मैं तमाम आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनसे साझा कर रहा हूं। और दिनेश भारद्वाज भाई आपको भी कह रहा हूं, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है आपसे या किसी और से। बीइंग ए प्रोफेशनल, प्रोफेशन के लिए अगर आप अच्छा करेंगे तो सबसे पहले मैं आपकी तारीफ करूंगा, ये मुझ में काबिलियत है। मैं हमेशा बुराई नहीं करता, मैं तारीफ भी करता हूं। आज भी मैं आपको भाई बुला रहा हूं, उसके पीछे रीजन यही है कि आप, मुझे लगता है कि गलत पॉलिसियों के पीछे भाग रहे हैं। अपने संगठन को मजबूत कीजिए, अपनी पॉलिसी को दुरुस्त कीजिए ताकि लोग आप पर आवाज ना उठा पाएं। और ये बुक आज तमाम हम लोगों के बीच आई और आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस खुशी के पल में मेरे साथ जुड़े। और ये अभी मैंने अनबॉक्सिंग की है इसकी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब आप कुछ नया करते हो तो बड़ा अच्छा लगता भी है, हमेशा लगता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, और जो ये 1600 है ना, ये देखना एक दिन 2000 भी होंगे, एक दिन 10,000 भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।